नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की। खबर आपको गाजियाबाद से बता दें, जहां गाजियाबाद में किसानों की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के बीच किसानों की जमीन और उनके अधिकारों का सवाल एक बार फिर गंभीर रूप से सामने आया है। जी हां, गाजियाबाद के कनावनी गांव के किसान पिछले करीब 22 वर्षों से अपनी जमीन और उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक वर्ष 2004 में उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन लंबे समय कानूनी संघर्ष के बावजूद उन्हें जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल पाया है। किसानों का कहना है कि अदालत ने अधिग्रहण की प्रक्रिया को असंवैधानिक और अवैध माना था। इसके बावजूद उन्हें जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य से कम मुआवजा देने की कोशिश की जा रही है। किसानों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 26 का हवाला देते हुए कहा कि मुआवजा तय करते समय सर्किल रेट और आसपास हुए समान भूमि सौदों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसानों का आरोप है कि कनावनी की वास्तविक दर के बजाय पड़ोसी गांव की कम दर को आधार बनाने की कोशिश हो रही है। किसानों के मुताबिक गंगा परियोजना, एसटीपी, कूड़ाघर, वसुंधरा और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए कनावनी की काफी जमीन पहले ही ली जा चुकी है। उनका आरोप है कि विकास के नाम पर जमीन तो ली जा रही है, लेकिन किसानों को उनके अधिकार के अनुसार मुआवजा और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल रहा। कनावनी के किसानों की मांग है कि उनकी जमीन का मुआवजा किसी दूसरे गांव की कम दर के आधार पर तय न किया जाए, बल्कि वास्तविक बाजार मूल्य और लागू कानून के अनुसार निष्पक्ष मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास की कीमत सिर्फ किसान क्यों चुकाए? अब सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के सामने है। क्या 22 साल से अपनी जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे कनावनी के किसानों को उनका हक मिलेगा, या उन्हें एक बार फिर दफ्तरों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष समीक्षा कर कानून और अदालत की भावना के अनुरूप उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास के नाम पर विस्थापित हुए किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। देखिए खास रिपोर्ट। मेरा नाम परवीन नागर है। परवीन जी, आज धरना किया जा रहा है। आज से धरने की शुरुआत हुई है कनावनी गांव में। किस तरीके का धरना है, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? ये धरना आज शांतिपूर्वक है, आज से स्टार्ट हुआ है 2 दिन के लिए। सांकेतिक धरना है। अभी क्या कुछ कहना है, क्या मांगे हैं और किस तरीके से? मांगे कुछ नहीं है। देखो, बार बार बोलते सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 2020 का किसान को डबल सर्किट का डबल मुआवजा दिया जाए। उसमें ये नहीं लिखा कि किसान को कि नवेड़ा का या फिर अर्थरा का या कहीं का मुआवजा दिया जाए। और जमीन हमारी ले रहे, हमारा मुआवजा दिया जाए। हमारी मांग यही है। हमारी किसी लड़ाई नहीं है, शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं हम। हमें उचित हमारा मुआवजा दिया जाए। और हमारे बाबा योगी ने भी यही बोला है कि किसान को उचित रेट में जमीन का मुआवजा दिया जाए। ये जो हमारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो है ना, ये गुड बुक में आने के लिए ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्यों यहाँ पर कोई बोलता नहीं है? पहले अब आवाज़ उठाई है तो आगे भी अब सोचेंगे हमारे बारे में ये भी। इसलिए ये धरना है सब किसानों भाइयों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश नागर है। आज ग्राम कनावनी में जमीन को लेकर, मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। किस तरीके के ये धरना प्रदर्शन है और क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन चल नहीं रहा है, उसकी अब आज शुभारंभ होने जा रहा है। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जो हमारे यहाँ 2004 से भूमि अधिग्रहण का जो मामला चल रहा है, माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन था। 2025 में उसका ऑर्डर आ गया। फिर 2026 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1/1/2020 के हिसाब से इनको जो सर्किल रेट था 1/1/20 का, वो इनको कंपनसेशन दे दिया जाए। लेकिन ये कनावनी का ना दे के आजू बाजू के किसी गांव का देना चाहते हैं, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। और उसी के खिलाफ ये धरने की कार्रवाई है, प्रदर्शन नहीं है। पहले हम सांकेतिक धरना देंगे। सांकेतिक धरने में अगर सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई
से आपको अवगत कराया आज जाएगा। तमाम गांव के लोग यहाँ उपस्थित हैं। जी धरने का शुभारंभ हुआ है। जी। किस तरीके की मांगे हैं, अभी किस मेन मुख्य जो मांगे हैं आपकी, क्या मांगे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेन मांग हमारी ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 1/1/2020 का जो ऑर्डर दिया है कि 1/1/2020 का सर्किलेट इनको दे दिया जाए, वो कनावनी की जमीन का दिया है। कनावनी की तो जमीन एक्वायर कर रहे हैं, चोटपुर का या किसी दूसरे गांव का पे ऑर्डर नहीं है, वो कनावनी पे ऑर्डर है। जब तुम कनावनी की जमीन ले रहे हो तो कनावनी का सर्किलेट दो। और दूसरा ये है कि जो हमारी आबादी जो बढ़ गई थी 2004 से लेकर 26 तक जो बढ़ी है, उसको छोड़ा जाए, उसको तोड़ा ना जाए। क्या धरने को लेकर आगे क्या कुछ रणनीति रहती है आप लोगों की, क्या रहेगी? आगे की रणनीति पहले से सांकेतिक धरना है। सांकेतिक धरने में अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी और फिर डीएम साहब से और जनप्रतिनिधियों से मिला जाएगा और प्रयास होगा, अगर कोई बात होगी तो दोबारा मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश की जाएगी। नहीं, किसी जनप्रतिनिधि से मदद नहीं मिली। हमारी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में आप लोगों ने कहा जयंत जी से हमें मदद शिकायतें जरूर की मिली। गई है आपके द्वारा? जी, पूर्व में कहाँ शिकायतें दी गई हैं आप लोगों के द्वारा, अवगत कराया गया आपकी समस्या को? पूर्व में लखनऊ से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, जिले से लेकर के, कमिश्नरी से लेकर के हर जगह हम ज्ञापन दे चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं।